Hello students. So I hope you all are doing good. In my previous lecture I told you about how we can represent a stack logically. Okay, so I hope कि आप सबों को वो समझ में आया होगा. So next topic जो हम आज पढ़ने वाले हैं that's about applications of stacks. Okay, so let's start. आज हम देखेंगे कि stacks जो है वो कहाँ पे हम यूज़ करते हैं और उनसे हमें कौन से फ़ायदे मिलते हैं. First one is a stack is used to reverse a string. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है, कोई सेंटेंस है, कोई वर्ड है, ठीक है, आपने लिखा ABCD. फॉर एग्जाम्पल आई टुक दिस वेरी एग्जाम्पल हेयर, तो मैं आपको इसी से समझाऊंगी. ठीक है, आप कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हो. लाइक ABCD अगर आप स्टोर करना चाहते हो, ये 4 अल्फ़ाबेट्स आप स्टोर करना चाहते हो किस में, स्टैक में. ठीक है, तो जब आपने इसको स्टोर किया, पहले आपने A किया, फिर B, फिर C, फिर D. नाउ व्हाट अबाउट व्हेन यू आर डिलीटिंग दीज अल्फ़ाबेट्स वन बाय वन, तो आपको क्या मिलेगा? सबसे पहला वाला एलिमेंट जो होगा वो कौन होगा? टॉप मोस्ट एलिमेंट. टॉप मोस्ट एलिमेंट पे D है ओब्वियसली, है ना. तो आप क्या करोगे, उसी को पहले बाहर निकालोगे, दैट्स D. उसके बाद C, उसके बाद B, उसके बाद A. तो ये जो स्टैक है ये हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रोग्राम ऐसा होगा जहाँ पे आपको बोला जाए मतलब हाउ टू रिवर्स गिवन स्ट्रिंग. आपको कोई स्ट्रिंग दी गई होगी और आपको उसको रिवर्स करना होगा, तो आप आसानी से वहाँ पे स्टैक का इस्तेमाल कर सकते हो. Next one is undo mechanism. Undo mechanism is performed using stacks. Undo या redo feature जो भी हम यूज़ करते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर्स में, फोटोशॉप्स में. ठीक है, मतलब अगर आपने कुछ सेंटेंस लिखा या कोई वर्ड लिखा, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी यही एग्जांपल यूज़ करूँगी. ABCD आपने लिखा, तो अब आपको ABCD नहीं, आपको कुछ और लिखना था. लाइक आपको EFGH लिखना था. तो आप इसको क्या करोगे, ये जो स्टैक है ये आपको मतलब वन बाय वन इन मतलब अल्फ़ाबेट्स को डिलीट करने का मतलब आपको चांस देता है. ठीक है, मतलब इस स्टैक को यूज़ करके आप इन अल्फ़ाबेट्स को डिलीट भी कर सकते हो, मतलब अंडू भी कर सकते हो, और अगर फिर आपको यही ज़रूरत है आप इसको वापस रिडू भी कर सकते हो. तो मतलब क्या है कि स्टैक्स को यूज़ करके वी कैन डू रीडू एंड अंडू मैकेनिज्म. ओके, इन आर टेक्स्ट एडिटर्स, मतलब एक ही करके वहाँ पे आप डिलीट कर सकते हो. अनदर वन इज़ बैलेंसिंग ऑफ सिम्बल्स. ओके, बैलेंसिंग ऑफ सिम्बल्स मतलब आपका जो ये स्टैक है ये हर बार चेक करता है क्या, बैलेंस बिटवीन पैरेंथेसिस. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर हैविंग दिस एक्सप्रेशन लाइक द मेंशन, यहाँ पे जो मैंने मेंशन करी है यही एक्सप्रेशन अगर आपके पास है और आपको क्या करना है, आपको इस एक्सप्रेशन को मतलब कोई कन्वर्जन आपको इसके लिए यूज़ करना है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसको स्टैक में रखोगे स्टोर. ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला स्टैक में सिमिलर डेटा एलिमेंट्स को हम स्टोर रखते हैं. मतलब कि अगर आपने ABCD को स्टोर करना है प्लस मतलब ये जो सिम्बल्स है प्लस और मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन, ये आपको बाहर रखना है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप पैरेंथेसिस मतलब जो करली ब्रैकेट है पहले आपको उसको एनकाउंटर करना है. उसके बाद जब तक आपका एंड वाला एनकाउंटर ना हो तब तक आप इस एक्सप्रेशन को करते रहोगे. वैसे ही जो इनर पैरेंथेसिस है, ठीक है, स्मॉल पैरेंथेसिस यू कैन से, तो उसके बाद A+B+C × D ये वाली मतलब एक्सप्रेशन जब आप ख़त्म करोगे, इसको स्टोर करोगे, उसके बाद मतलब वहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होगा. मतलब क्या है कि अगर आपने ये पॉप करना है, आपको इसके बीच में जो मतलब ये जो वेरिएबल्स है पहले उन्हीं को ख़त्म करना है. उसके बाद पैरेंथेसिस के बाहर आप निकल सकते हो. मतलब कि यहाँ पे ये चेक करता है बैलेंस बोथ फॉर दिस ओपनिंग ब्रैकेट एंड फॉर क्लोजिंग ब्रैकेट. ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा. जब हम इसके लिए कन्वर्जेंस करेंगे लाइक पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स, इनफिक्स, वहाँ पे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा. बस फिलहाल आप ये याद रखिए कि ये जो स्टैक्स है ये चेक करता है बैलेंस बिटवीन पैरेंथेसिस. ओके, नाउ अनदर वन इज़ कन्वर्जन कैन बी पॉसिबल हेयर. ठीक है, जो मैंने अभी बात करी कन्वर्जेंस की, वो भी पॉसिबल हो सकता है किसमें, स्टैक्स में. ठीक है, मतलब अगर आपकी एक्सप्रेशन इनफिक्स में है यू कैन कन्वर्ट इट इनटू पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स. ठीक है, या वैसे ही अगर पोस्ट फिक्स है तो उसको आप बाकी दो जो रिमेनिंग है उनमें कन्वर्ट कर सकते हो अपने एक्सप्रेशन को.
Okay, so next one is फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फीचर इन वेब ब्राउज़र्स। देखो, आप जब भी अपना वेब ब्राउज़र मतलब ओपन करते हो, अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करते हो, वहाँ पे जो भी पेज मतलब आप जिस भी पेज की तरफ जाते हो, जिस भी पेज पे आपको काम करना होगा, ठीक है, या डेटा देखना होगा, वहाँ पे देखते हो। अगर आप वापस जाना चाहोगे, वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास स्टैक्स है, ठीक है, मतलब कि वो स्टैक में स्टोर्ड है कि आप बैकवर्ड और फॉरवर्ड कर मतलब वहाँ पे इस फीचर को परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। इट्स ओनली पॉसिबल थ्रू दीज डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। नाउ अनदर वन इज़ ये जो स्टैक्स है इनको हम यूज़ कर सकते हैं बाकी एल्गोरिदम्स में भी, लाइक टावर ऑफ हेनॉय, ट्री ट्रैवर्सल्स, जो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे अगर अगर आपके सिलेबस में हुए तो। एंड देन DFS, दैट्स डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड हिस्टोग्राम प्रॉब्लम, ठीक है, इसमें भी हम स्टैक्स का यूज़ करते हैं। Other applications can be backtracking, night tool problem, writing a maze, and queen problem and sudoku solver. इन सारी प्रॉब्लम्स में भी हम stacks का इस्तेमाल कर सकते हैं. And another one is in graph algorithms like topological sorting, strongly connected components like मतलब ये जो stacks है, they play a big role. Okay, so this was about applications of stacks. And another one is implementation मतलब कि हम stack को कैसे implement कर सकते हैं. We are having two ways to implement a stack. First one is using array and second one is using linked list. This very implementation, this very thing we are going to discuss in our next lecture inshallah. Till then, Allah Hafiz. Thank you.